विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी नेता अपने दम दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और जनता से एक बार फिर वोटों की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता संदीप शर्मा पानीपत के हल्का ग्रामीण पहुंचे, जहां उन्होंने निर्दलीय से विजय जैन से खास बातचीत की और चुनाव के विशेष मुद्दों पर चर्चा की। देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा। एक बार फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे गहमा गहमी का माहौल है। रात के लगभग 9 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इस समय भी जनसभाएं चल रही हैं। इस समय हम पहुंचे हैं पानीपत के ग्रामीण हल्का ग्रामीण पानीपत की विधानसभा सीट पर, जहां पे निर्दलीय जो हमारे जो है विजय जैन जी जो खड़े हुए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सो जानते हैं कि क्या उम्मीदें, क्या उद्देश्य लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत गर्मजोशी से हर जगह आपके नाम की चर्चाएं हो रही हैं। हम स्पेशली दिल्ली से पहुंचे हैं यहाँ पे कि आखिर क्या है माजरा, सेब इतना क्यों चर्चित हो रहा है। भगवान की कृपा है ये जी। हाथ का निशान मिलना था जी। वो मिला नहीं जी। लेकिन जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं ना, जी। सेब खाओ बीमारी भगाओ, जी। तो जनता ने ये टिकट दी है और टिकट से सेब मिला है। जी। और सेब से ये पानीपत ग्रामीण की जो बीमारी है वो भगाएंगे। सेब खाओ बीमारी भगाओ। जी जी। तो विजय जी, आप इससे पहले पार्षद भी रहे हैं, तो किस तरह का उद्देश्य लेके उतरे हैं चुनाव मैदान में। जनता को अगर आपको सफलता मिलती है तो क्या क्या आप जो पानीपत की ग्रामीण की जनता को क्या क्या सुविधाएं सहूलतें प्रदान करवाएंगे। देखिए, जब मेरे को पार्षद का टिकट मिला ये इत्तेफाक था एक। जी। मेरा राजनीति में कोई लंबा चौड़ा इलेक्शन लड़ने का इंटरेस्ट नहीं था। जी। हम जब भी इलेक्शन होते थे अपने साथियों को इलेक्शन लड़वाते थे, लेकिन टिकट मिला और जिस तरह से 36 बिरादरी ने मेरा साथ दिया, मात्र 8-9 दिन के इलेक्शन में हम जीत करके आए। मेरा वार्ड भी नहीं था लेकिन अच्छे मार्जिन से हम जीत के आए। ये सब हमारी सम्मानित जनता का आशीर्वाद है। जो वार्ड मेरा न होते हुए भी जिस तरह समाज के लोगों ने, 36 बिरादरी के लोगों ने मुझे जिताया, उसके बाद हमारा कारवां चला। मैं एक दिन एक गरीब दादी के घर में गया। वो दादी थी लगभग 75 साल के करीब की थी और उसकी 2 पोतियां थी। बेटे की डेथ हो चुकी थी और उसकी बहू ने दूसरी शादी कर ली थी। जब मैं उसके घर में गया, उसके घर की हालत देखी, तो मैंने उस परिवार का जिम्मा उठाने का सोचा कि इस परिवार का जिम्मा मैं उठाऊंगा। लेकिन वहाँ के मौजूदा पार्षद और वहाँ के विधायक ने उस बुढ़िया माँ का जब पता लगा कि विजय जैन यहाँ आया था तो उसका राशन कार्ड कटवा दिया। उसके बाद मैंने ठान लिया कि पानीपत ग्रामीण में सेवा करनी है। मेरा राजनीतिक मेन सफर वहाँ से शुरू हुआ। पानीपत ग्रामीण में किस तरह की सुविधाओं का अभाव है जिन्हें आप जनता को दिलवाने के लिए मैदान में उतरे। आप पानीपत ग्रामीण में जाके देखिए, आप सनौली रोड देख लीजिए, सड़कें टूटी पड़ी है। 4 साल से मैं देख रहा हूँ, शिवरात्रि के टाइम में शिव भक्त आते कावड़ लेके, जिस तरह से 1-1, 2-2 फुट पानी में वो निकल के जाते हैं। या बरसात नहीं हो तो रोडे इतने गड्ढे इतने होते हैं, उनके पैर में रोडे चुभ जाते हैं। आप बरसत रोड पे जाइए, आप काबड़ी रोड पे जाइए, सारी सड़कें टूटी पड़ी है। विजय जी, जो पानीपत है उसकी पहचान एक कारोबारी शहर के बारे में, आप खुद भी कारोबारी हैं तो दर्द खूब समझते होंगे कारोबारियों का। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आपको सफलता मिलती है तो कारोबार जगत के लिए आप क्या लेके आएंगे सपना। मैं सभी अपने व्यापारी साथियों को विश्वास दिलाता हूं, इस राज्य में इस तरह इंस्पेक्टरी राज था, हर व्यापारी वर्ग परेशान है। कहीं चेकिंग है, कहीं कोई चेकिंग करके फैक्ट्रियों में अफसर घुस जाते हैं। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि इनकी फैक्ट्री में कोई भी चेकिंग के लिए नहीं आएगा। कहते हैं कि पानीपत ने एक मात्र देश में एक पानीपत ऐसा शहर है जिसने चाइना को पिछाड़ दिया है। कंबल ऐसा बनाया कि चाइना वाले भी गूगल की तरह गूगल करते जा रहे हैं। आज तक उनको मिल नहीं रहा कि आफ्टर ऑल इनके हाथ में कौन सी गिद्दड़ सिंगी है। तो उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए या उससे जुड़ी इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी कोई विजन लेके आएंगे। बाबूजी देखिए, 2009 तक जो मिंक ब्लैंकेट बनता है और 3D बेडशीट बनती है वो चाइना से आती थी 100%।
उसके बाद विजय जैन जी आ गए। नहीं, विजय जैन जी तो नहीं आए, अच्छा, मुझे लगा पूरा पानीपत ही आ गया। जी, तो आपके पीछे ही आया ना जी। चलो, ये तो प्रभु की कृपा है। अभी भी देख लीजिए, आपके पीछे ही है सर। सर, मेरी एक नियत रही है, जी जब मैंने इंडस्ट्री लगाई जी तो पानीपत के काफ़ी लोग वो इंडस्ट्री देखने के लिए आए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जी मैंने उन सभी साथियों को रेट तक बता दिया कि मशीन ये रेट आई है, इस रेट में आप खरीदें। जी मेरा सपना रहता सभी व्यापारी भाई आगे बढ़े। जी करना भगवान ने है, भागा चलना इंसान का, तो इसलिए बीच में बाधा नहीं बनना चाहिए। मेरा एक उसूल रहा है, कोई ऊपर चढ़ता तो उसका टांग मत खींचो, सहारा दो, ऊपर उठाओ। अपनी लकीर बड़ी करो। जी जी, तो विजय जैन भाई, आप अभी जैसे चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो आप अपना प्रतिद्वंदी किसको समझते हैं? मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। कोई नहीं। आप मेरे प्रतिद्वंदी जिसको भी मानते हैं, उसके पास जा कर के बोलना कि विजय जैन की एक कमी तो बताएं, जी, आपको पता लग जाएगा। वो कहेंगे मेरे विपक्ष में खड़े हो गए, यही कमी है उनके लिए। अगर मैं उनकी तरफ से देखूं तो वो तो मैं ही बता देता हूं आपको। तो विपक्ष देखो, खड़े विपक्ष तो ये बनेगा ही, जी, लेकिन जिसका विपक्ष होता है वही तरक्की जिस करता तरह से आपके बेटे, आपके भाई विजय जैन पे 36 बिरादरी का आशीर्वाद है, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार मिलेगा। जी लेकिन जिस तरह से मैं अपनी सम्मानित जनता के दुख सुख में रहा हूँ, जी चाहे उनके घर में मांगलिक कार्यक्रम हुआ तो मैं उसको बच्चों को आशीर्वाद देने गया, या उनके घर में दुख दर्द हुआ तो मैंने कोशिश किया कि उनका बेटा भाई बन करके उसका दुख बटा करके उनका दुख कम करूं। विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि आपके तो मन में आप पहले किंग मेकर अपने आप को बोलते थे, आपके मन में शुरू से ही किंग बनने का एक ख्वाब था, इसीलिए आपने कोविड का सहारा लेके लोगों के घर घर जाके सेवा की। कहीं ना कहीं पीछे मंशा यही थी कि विधायक बनना है, किंग बनना है। भगवान जानता है, जब कोरोना आया मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई मन नहीं था। कोरोना के बाद में जैसे ही लोग मेरे पास आते थे, बताते थे कि यहाँ मदद करनी है, यहाँ मदद करनी है, मैंने उस बुढ़िया माँ के घर में जाके देखा। उस दिन के बाद मैंने निर्णय लिया कि पानीपत ग्रामीण में सेवा करनी है। विजय भाई, एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप ठहरे व्यापारी, और जो राजनीति है उसमें और व्यापारी कारोबार में ये फर्क है कि कारोबार 100% सच है और राजनीति शायद 100% वायदे हैं। तो ऐसे में आपके लिए बहुत वो कहते हैं ना, बहुत कठिन है डगर पनघट की। आपकी तो अंतरात्मा सच और सच है बोलना, क्योंकि व्यापार तो जुबान का है। और राजनीति में हम पिछले कुछ समय से हम ही नोट कर रहे हैं, जनता भी सारी जानती होगी कि भैया यहाँ पे तो वादे कर रहे हैं लेकिन पूरे नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में विजय जैन भाई क्या करेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं पार्षद था, अपनी सरकार के खिलाफ जाके मैं धरने पे बैठा और एक बनिया का लड़का होके बैठा, ये एक अपने आप में हिम्मत का काम है। मैं सम्मानित जनता को विश्वास दिलाता हूँ, मैं झूठे वादे कोई नहीं करूँगा। जो भी मेरे से बनेगा वो काम कराने के लिए 24 घंटे तक। निशान में सेब ही क्यों चुना? ये भगवान ने दिया है जी, भगवान ने दिया है सेब का निशान, इससे बीमारी भागती है। लोग कहते हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विजय जैन भाई तो विधायक बनना चाहते थे, पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से कांग्रेस गए, अब वहां पे भी नहीं दाल बनी, अब निर्दलीय खड़े हो गए। दाल की बात नहीं है, मैंने कहा ना आपको, मेरे को अपनी सम्मानित जनता के काम कराने हैं। अब पार्टी ने टिकट दिया तो मेरे को तो काम कराने अपनी सम्मानित जनता के, उनके हकों की लड़ाई लड़ूंगा। पानीपत में कौन सा विधायक है जिसने गरीब जनता की लड़ाई लड़ी है? उनको तो ये वहम था कि हमारे कोई हराने वाला नहीं। हम सेवा करने की नियत से इस राजनीति में आए, ना कि पैसा कमाने के लिए। कहता है कि बीजेपी में तो इसलिए जीत गए थे पार्षद क्योंकि पार्टी की बहुत वोट पड़ गई थी, इनके पक्ष में उतना नहीं है समर्थन। अभी 8 तारीख को पता लग जाएगा आपको, पर वोटिंग तो 5 को है, रिजल्ट तो 8 को आएगा। तो आपका जो चुनाव निशान क्या है, बैलेट नंबर क्या है, जनता को एक बार बता दीजिए ताकि जनता को कहीं दुविधा ना रहे, कहीं कोई शक शुबा ना रहे। ये सेब का निशान मिला है बेल्ट नंबर 11 पे। जी, 11 नंबर भी शुभ होता है। जी, 1 और 1 11, और ये क्या बन गया? विक्ट्री फॉर विजय के लोगों को विजय से आस, विजय पर विश्वास, और विजय जैन आपके साथ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पानीपत ग्रामीण जो विधानसभा से
विजय जैन जी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और आप खुद समझ सकते हैं हमने हर तरह का सवाल इनसे करने की कोशिश की। एक बार इनके समर्थकों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर्व जाति पंचायत प्रत्याशी, तो बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं कि हम यही कहना चाहेंगे घबरा क्यों रहे हैं? विजय जैन हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा वोट विजय जैन जी को जाएगा, और लोगों का भी विजय जैन जी को जाएगा। क्या कंफर्म है? डरे क्यों हुए? हम डर कर रहे हैं। बोलिए जरा, मुस्कुराइए आप। एक ही नारा, एक ही विश्वास, विजय जैन भाई हमारा। विजय जैन जी, एक बार अंत में वोटरों से कैसे अपील करना चाहेंगे? मैं सभी सम्मानित साथियों से अपील करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को आप सेब के निशान पर मोहर लगा करके अपने भाई अपने बेटे को विधानसभा में भेजें, ताकि मैं आपकी जनता की आवाज बनकर वहां पर गूंजूं, और जो आपके काम पेंडिंग पड़े हैं, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं अभी तक पूरी नहीं हुई, वो मैं पूरी कराऊं। धन्यवाद। टीवी 24 के साथ ये था संदीप शर्मा, आपके साथ फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद।